तभी अचानक गौरी की नजर बबलू पर पड़ गई, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, अजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से जाइए, वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब अ, दो, 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 अ, अ, सुबह का समय था। बबलू अपने घर के बाहर बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। बबलू एक कुम्हार था और मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें गांव में बेचने जाया करता था। मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद बबलू ने अपनी पत्नी गौरी को आवाज दी। ए गौरी, ओ गौरी, जरा बाहर तो आना। अपने पति की आवाज सुनकर गौरी बाहर निकलकर आई और बोली, बताइए, क्या हो गया? अच्छा सुनो, तुम इन गीले बर्तनों की देखभाल करो, मैं गांव में बर्तन बेचने जाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, आप गांव में बर्तन बेचने जाइए। इसके बाद बबलू ने ठेले पर मिट्टी के बर्तनों को रखा और गांव में बेचने के लिए चला गया। वहीं गौरी ने अपने आप से कहा, जल्दी जल्दी बर्तनों को सुखा देती हूँ, तब तक मेरे पति भी आ जाएंगे। यह कहकर गौरी अपने बर्तनों की देखभाल करने लगी। वहीं दूसरी तरफ बबलू बर्तनों को लेकर गांव में बेचने निकला। बर्तन ले लो, मिट्टी के ताजे ताजे बर्तन ले लो। बर्तन ले लो, मिट्टी के ताजे ताजे बढ़िया बर्तन ले लो। यह कहकर बबलू बर्तनों को बेच रहा था। तभी उसे गांव का चंदन मिला और बोला, अरे भैया, बर्तन लेकर आए हो? हाँ भैया, ये कल के बने हुए बर्तन हैं। बताओ क्या निकाल दूं तुम्हारे लिए, क्या चाहिए? अरे चाहिए वाहिए तो कुछ नहीं, अब मेरे पास तो पहले से ही तुम्हारे बहुत सारे बर्तन हैं। ऐसा? तो फिर भैया मटका ही ले लो। इस बार मैंने मटका छोटा बनाया हुआ है, तुम्हारे पास तो बड़ा वाला है ना, ये छोटा वाला बहुत बढ़िया है। यह सुनकर चंदन ने मटके की तरह देखा तो कहा, हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, मेरे पास बड़ा वाला है। अच्छा लाओ दिखाओ, छोटा वाला लाओ, दो जरा, ये वाला दो। यह सुनकर बबलू ने चंदन को मटका दे दिया और फिर वह पूरे गांव में बर्तनों को बेचने निकल गया। गौरी घर में खाना बना रही थी क्योंकि सारे बर्तन सूख चुके थे। शाम का समय था। गौरी ने अपने आप से कहा, अरे, यह अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? वैसे तो रोजाना लौट आते हैं। अभी गौरी अपने आप से यह सब कह ही रही थी कि तभी वहां पर बबलू आया और खुश होकर बोला, हाँ गौरी, आज तो बहुत ही अच्छी बिक्री हो गई। आज सारे के सारे बर्तन बिक गए। क्या? यह तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म बनाया है। लाओ लाओ भाई, गर्मा गर्म। तुम्हारे हाथों के खाने की बात ही अलग है। तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। लगाओ लगाओ लगाओ। यह सुनकर गौरी काफी ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद गौरी ने बबलू को खाना परोस दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वह लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, पर अचानक से एक बड़े सांप ने पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ था, जिससे सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। पता नहीं ये गांव में सांप कहां से आ गया है, समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ही बड़ा सांप है। हाँ सही कह रहे हो रामू भैया, कल मैंने अपने खेतों की तरफ देखा था, ये इतना बड़ा सांप, ले ऐसा लग रहा था मैं उसके सामने बच्चा हूँ। ऐसा सांप मैंने पहले कभी नहीं देखा। और नहीं तो क्या भैया, मैं क्या कहता हूँ कि हम किसी सपेरे को बुलाकर उस सांप को पकड़वा क्यों नहीं लेते हैं? रामू भाई, मुझे नहीं लगता कि उस सांप को कोई पकड़ पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। उसके सामने तो अजगर सांप भी छोटा लगेगा।
ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही भैया, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा सांप हमारे गांव में आया कहाँ से? क्योंकि आज से पहले तो हमारे गांव में ये छोटे छोटे सांप भी नहीं निकलते थे, अचानक से आए तो इतने बड़े बड़े सांप। क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब जहां तक मेरा अंदाजा है रामू भाई, सांप जंगल के रास्ते से ही आता होगा और वापस जंगल में ही चला जाता होगा। हे भगवान, कुछ भी हो, जहां से भी आए, भैया हमें तो उस सांप से बच के रहना है। वहीं दूसरी तरफ बबलू इस बात से अनजान अपने घर में बैठा बर्तन बना रहा था। तभी वहां गौरी आई और बोली, अजी, आज आपने थोड़े ही बर्तन बनाए हैं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि मिट्टी खत्म हो गई। सोच रहा हूँ पहले मिट्टी ले आऊं, फिर बर्तन बनाऊं। तो आज आप बर्तन बेचने नहीं जाएंगे? अरे गौरी, इतना काम मैं कैसे कर पाऊंगा? एक ही काम हो पाएगा, या तो बेचने जाऊं या तो मिट्टी लेने जाऊं। अरे, आप गांव में बर्तन बेचने जाइए, तब तक मैं जंगल से मिट्टी ले आऊंगी। नहीं 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 नहीं, क्या बात कर, तुम काहे जंगल जाओगी? मैंने तुम्हें कभी भी जंगल नहीं जाने दिया, अब क्यों जाने दूंगा? अरे, तो क्या हो गया? मैं क्या कोई काम करूं ही नहीं? आप कितनी मेहनत करते हैं। आप बर्तन बेचने जाइए, तब तक मैं जंगल जाती हूँ। यह सुनकर बबलू काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद वह गांव में बर्तन बेचने आया। जब रामू ने उसे देखा तो कहा, अरे बबलू भैया, इस तरह से बर्तन क्यों बेच रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? गांव में एक बहुत बड़ा सांप घूम रहा है, अजगर से भी बड़ा। क्या क्या बात कर रहे हो? गांव में सांप घूम रहा है? पर मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे भैया, एक बहुत बड़ा विशाल काय सांप हमारे गांव में आया है, जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। संभल के रहना, क्योंकि तुम्हें तो जंगल भी जाना पड़ता होगा मिट्टी के लिए, है ना? यह सुनकर बबलू काफी ज्यादा घबरा गया। उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर रामू ने कहा, क्या हुआ? ओ भैया, कहाँ खो गए? इतने परेशान क्यों हो गए? क्या बात है? अरे, मेरी पत्नी जंगल से मिट्टी लाने के लिए गई है। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, तुम जल्दी जाओ, जाओ 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 जाओ। इसके बाद बबलू जल्दी से अपने घर आया तो उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप था, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गया। हे भगवान, इतना बड़ा सांप! अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी कहाँ है? गौरी, गौरी! यह कहकर बबलू काफी ज्यादा परेशान हो गया और अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी वह घर के पीछे गया तो वहां गौरी कुछ काम कर रही थी, जिसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। वहीं गौरी ने जब बबलू को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, यहाँ हो। अरे भाग्यवान, तुम जंगल से मिट्टी लाने के लिए नहीं गई क्या? अभी तो नहीं गई, सोचा थोड़ी देर में जाऊंगी, तब तक घर का काम कर लेती हूँ। वैसे भी घर के पीछे देखिए ना, कितना सारा कूड़ा है, इसे साफ कर रही थी। अरे, अच्छा हुआ कि तुम घर के अंदर नहीं थी, क्योंकि घर में बहुत बड़ा सांप है। क्या? घर में सांप है? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं घर से आई हूँ। अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ गौरी। इसके बाद वह लोग घर में वापस आए तो हैरान थे, वहां कोई भी सांप नहीं था, जिसे देखकर बबलू ने कहा, अरे, यही तो था अभी। ये कहाँ चला गया? है? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर सांप यहाँ होता तो हमें जरूर दिखाई देता। अब तो बबलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, हाँ, देखो गौरी, फिर भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। गांव वाले कह रहे थे कि गांव में एक बहुत बड़ा सांप घूम रहा है, एकदम अजगर से भी बड़ा। ठीक है,
चलिए अब आप ही जंगल चले जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं ही जंगल से मिट्टी लेकर आता हूं। और सुनो, तुम पूरी सावधानी से रहना। अगर कुछ भी हो तो घर से बाहर निकलकर गांव वालों की तरफ भागना मदद के लिए, ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप अपना ध्यान रखना। यह सुनकर बबलू जंगल की तरफ मिट्टी लेने चला गया। जंगल में आने के बाद बबलू एक जगह से मिट्टी खोदने लगा। तभी उसे वहां किसी सांप के फुसफुसाने की आवाज आई, जिससे वह थोड़ा घबराया। हे भगवान, मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कहीं आसपास सांप है। मुझे जल्दी से मिट्टी खोद लेनी चाहिए। यह कहकर उसने जल्दी से मिट्टी खोदी और घर आ गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन बबलू अपने घर के बाहर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी अचानक मिट्टी के बर्तन बनाते समय उसके हाथ एक अंगूठी आ गई, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुआ। अरे ये अंगूठी किसकी है? बबलू ने जब उस अंगूठी को साफ करके देखा तो उस पर सांप की आकृति बनी हुई थी, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान था। ओह, इस पर तो सांप की आकृति बनी हुई है, लेकिन आखिर ये अंगूठी हो किसकी सकती है? मुझे गौरी से इस बारे में पूछना चाहिए। इसके बाद बबलू ने गौरी को बुलाया और जब गौरी को अंगूठी दिखाई तो गौरी थोड़ी घबरा गई और बोली, अरे हाँ हाँ, यह तो मेरी ही अंगूठी है। ये बताओ, क्या ये तुम्हारी अंगूठी है क्या? पर मैंने तुम्हारे हाथ में तो कभी इस तरह की अंगूठी देखी नहीं। अजी वो मैं इसे कभी कभार ही पहनती हूँ, शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, इस वजह से। अच्छा, ऐसी बात है तो भाई इसे ध्यान से रखो। अगर मुझे नहीं मिलती तो शायद किसी बर्तन में चली जाती, फिर? हाँ हाँ, मैं इसे ध्यान से रखूंगी। इसके बाद गौरी अंगूठी लेकर वहां से चली गई, पर गौरी के चेहरे पर घबराहट बबलू ने साफ देख ली थी और अपने आप से कहा, आखिर गौरी ये अंगूठी को देखकर इतना घबरा क्यों गई? आखिर ऐसा था क्या अंगूठी में? चलो, मैं इस बारे में गौरी से बात करूंगा, पर जब सही समय आएगा तब। इसके बाद वह फिर से बर्तन बनाने में लग गया। समय के साथ पूर्णिमा आने वाली थी। बबलू को पता था पूर्णिमा वाले दिन गौरी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, जिस वजह से वह थोड़ा परेशान रहता था। कुछ दिनों में पूर्णिमा आने वाली है। इस बार मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि गौरी आखिर जाती कहाँ है, क्योंकि पिछली पूर्णिमा पर भी गौरी कहीं चली गई थी। समय के साथ पूर्णिमा वाली रात आई। गौरी ने देखा बबलू आराम से सो रहा था। उसे सोता देख उसने अपने आप से कहा, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरी असलियत मेरे पति को पता लग जाए। यह कहकर गौरी वहां से चली गई। गौरी के जाते ही बबलू ने आंखें खोली और कहा, अब मुझे गौरी का पीछा करना चाहिए। आखिर गौरी जाती कहाँ है? यह कहकर वह गौरी का पीछा करने लगा। गौरी अपने घर से जंगल की तरफ चली गई, जिस पर बबलू भी जंगल में आ गया। अरे, यहाँ पर तो गुफा भी है। बाप रे, मुझे तो इस गुफा के बारे में पता ही नहीं था। पर आखिर ये गौरी इस गुफा के अंदर क्यों चली गई? जाकर देखता हूँ मैं भी। इसके बाद वह भी गुफा के अंदर आया। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था, पर तभी उसे कुछ रोशनी दिखाई दी और उसने देखा कि गौरी चांद की रोशनी में खड़ी हुई थी, जिसे देखकर बबलू काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे, ये गौरी इस तरह से चांद के रोशनी में क्यों खड़ी है? चल क्या रहा है भाई? तभी जैसे ही गौरी पर चांद की रोशनी पड़ी,
वह एक नागिन में बदल गई, जिसे देखकर बबलू बुरी तरह घबरा गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी एक नागिन है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी एक नागिन नहीं हो सकती। इसका मतलब कि मैंने एक नागिन से शादी की है। हे भगवान, ये अब बबलू काफी ज्यादा परेशान था। तभी उसने देखा गौरी वहां से गुफा के नीचे चली गई और वह भी उसका पीछा करते करते गुफा के नीचे आ गया। तो वो हैरान था क्योंकि वहां पर नागलोक था, जिसे देखकर उसने अपने आप से कहा, बाप रे बाप, ये तो नागलोक लग रहा है। इसका मतलब गौरी हर पूर्णिमा वाले दिन अपने नागलोक आती है। तभी अचानक गौरी की नजर बबलू पर पड़ गई, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, अजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से जाइए, वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब गौरी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एक नागिन हो? मैं आपको यह सब बाद में बताऊंगी, पर अभी आप जाइए, वरना अगर आपको किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। गौरी के ज्यादा कहने पर बबलू वहां से चला आया। वही बबलू के जाने के बाद गौरी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, आखिरकार मेरे पति को मेरी असलियत पता चल ही गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने पति से नजरें कैसे मिला पाऊंगी? मैंने उनसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। अब उन्हें सारी बात बतानी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बबलू घर आ गया। घर आने पर बबलू पूरी रात अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता रहा। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो बड़ा सा सांप मेरी पत्नी ही थी जो उस दिन मुझे घर में दिखी थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी पत्नी से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। मुझसे तो सुबह का इंतजार ही नहीं हो रहा। क्या करूं, ये कैसा रहस्य है? बबलू ने जैसे तैसे वह रात काटी। अगली सुबह जैसे ही गौरी आई तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि बबलू उसका ही इंतजार कर रहा था और उसे देखकर बोला, तुम आ गई गौरी। मैं तो इंतजार कर रहा था तुम्हारा ही। आओ 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 आओ। अजी, आप पूरी रात मेरा इंतजार करते रहे? हाँ हाँ, अरे, क्योंकि गौरी, जब से मुझे पता लगा है कि तुम एक नागिन हो, मुझे चैन नहीं आया। ये बताओ, आखिर तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला ही क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे पसंद थे, इस वजह से मैंने इंसान बनकर आपसे शादी कर ली। अरे, तो तुम मुझे बता भी तो सकती थी ना। अगर तुम मुझे बता देती तो क्या हो जाता, बताओ भला। मुझे डर था कि अगर आपको मेरी असलियत पता लगी तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया। गौरी का प्यार देखकर बबलू काफी हैरान हुआ और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, चलो ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से इंसान बन जाओ। क्या ऐसा हो सकता है गौरी? यह सुनकर गौरी भी सोच में पड़ गई और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसा हो सकता है, पर इसके लिए आपको जादुई मटका लाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? जादुई मटका? अब ये जादुई मटका कहाँ मिलेगा? जादुई मटका नागलोक में है और उसकी रक्षा तक्षक नाग करता है। मैंने कई बार जादुई मटका लेने की कोशिश की, पर मुझे वह नहीं मिल सका। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वो जादुई मटका लेने जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से इंसान बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि गांव वालों को इस बारे में पता लगे कि पूरे गांव में घूमने वाला बड़ा सांप तुम तुम ही थी ना गौरी? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। अब नहीं नहीं नहीं,
मैं वह नहीं हूँ, वह तो तक्षक नाग है जो हमारे नागलोक का राजा है। ओ अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं नागलोक जाकर तुम्हारे लिए जादुई मटका लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। क्योंकि गौरी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें इंसान बनाकर ही रहूंगा, देखना तुम। अपने पति का प्यार देखकर गौरी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, हे भोलेनाथ, आपने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी, पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इसके बाद गौरी ने बबलू को तक्षक नाग को हराने के तरीके बताए, जिसके बाद बबलू ने कहा, अच्छा गौरी, अब मैं चलता हूं, मैं आज ही जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। तुम बस अपना ध्यान रखना, मैं आता हूं मटका लेकर। यह कहकर वह वहां से चला गया। अपने पति के जाने के बाद गौरी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। वह मुझे इंसान बनाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वह किसी बुरे इरादे से नहीं गए हैं। उनकी रक्षा करना भगवान। वहीं दूसरी तरफ बबलू उसी गुफा में आया। गुफा में आने के बाद उसने अपने आप से कहा, हाँ, मुझे पूरी सावधानी से नागलोक के अंदर जाना पड़ेगा। इसके बाद वह उसी गुफा के नीचे चला गया और नागलोक में आ गया। जब तक्षक नाग को इस बारे में पता लगा कि नागलोक में एक इंसान आया है, तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर मरने चला आया? उसे मेरे सामने लेकर आओ, जाओ। बबलू तक्षक नाग के सामने आया। बबलू को देखकर तक्षक नाग हैरान हुआ और बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहां पर जादुई मटका लेने आया हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को इंसान बनाना चाहता हूं। तुम्हें जादुई मटके के बारे में कैसे पता चला? आखिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा? बताओ। यहां पर मुझे मेरी पत्नी गौरी ने भेजा है। यह सुनकर तक्षक नाग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, ओ, इसका मतलब ये है कि गौरी ने तुझसे शादी की थी? हाँ, गौरी ने मुझसे ही शादी की है और इसीलिए मैं यहां पर जादुई मटका लेने आया हूं, क्योंकि मैं गौरी को नागिन से इंसान बनाना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कोई जादुई मटका नहीं मिलेगा। चले जाओ यहां से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई नहीं, चले जाओ। यह सुनकर बबलू थोड़ा परेशान हुआ और उसने कहा, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप चाहते नहीं हैं कि गौरी इंसान बन जाए? नहीं 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 नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो इंसान बन जाए, क्योंकि वो एक नागिन है इसीलिए, और उसने मेरे साथ विश्वासघात करके तुमसे विवाह किया है। क्या मतलब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मुझे पसंद करती थी, इसीलिए उसने मुझसे विवाह किया। क्या प्रेम करना कोई पाप है क्या? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी बात सही है कि प्रेम करना कोई पाप नहीं है, पर प्रेम तभी अच्छा लगता है जब बराबरी वालों में हो। यह सुनकर बबलू ने तक्षक नाग को युद्ध के लिए ललकारा, जिसे देखकर तक्षक नाग ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम हमसे युद्ध लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा, यूं। अरे आप मुझसे युद्ध तो करिए, इसके बाद देखेंगे कौन किसे मसलता है। आपने तो पहले ही तय कर लिया कि आप ही जीतेंगे, हैं? यह सुनकर तक्षक नाग को और ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। तो ठीक है, आ जाओ मैदान में, आओ। इसके बाद बबलू और तक्षक नाग में लड़ाई होने लगी।
तक्षक नाग अपनी पूरी शक्तियों के साथ बबलू से लड़ाई कर रहा था, जिस वजह से बबलू हारने लगा। पर गौरी की दी हुई शक्तियों की वजह से वह तक्षक नाग का सामना कर रहा था, जिससे तक्षक नाग काफी ज्यादा हैरान था। ओ, आखिर ये मनुष्य मेरे सामने इतनी हिम्मत के साथ कैसे लड़ाई कर रहा है? मेरा मेरा जहर इस पर असर क्यों नहीं कर रहा? ओ ओ ओ ओ यह कहकर तक्षक नाग ने बबलू पर फिर से हमला किया। वही बबलू ने अपने आप से कहा, हाँ, मैं ज्यादा देर तक तक्षक नाग को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे अब तक्षक नाग को हराना ही पड़ेगा। यह कहकर बबलू ने यह जादुई तलवार को निकाला, जिसे देखकर तक्षक नाग काफी हैरान हुआ और बोला, हाँ, तुम्हारे पास ये जादुई तलवार क्या कर रही है? मुझे पता था कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं हरा सकता, इसीलिए पहले मैं जादुई तलवार ही लेने गया था। यह सुनकर तक्षक नाग काफी हैरान हुआ, क्योंकि बबलू यहाँ आने से पहले पहाड़ी पर गया था। वहां उसे वह जादुई तलवार मिली। इस पर तक्षक नाग ने कहा, हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू इस तलवार से भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। ओ आ! यह कहकर बबलू ने तक्षक नाग के सीने पर वार किया, जिससे तक्षक नाग वहीं गिर पड़ा और बोला, ओह ओह ओह, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तू तू मुझे हरा नहीं सकते। नहीं। ओह ओह ओह। क्यों नहीं हरा सकता? जब मेरी पत्नी मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। यह सुनकर तक्षक नाग ने हार मान ली और कहा, आज आज तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम बराबरी में नहीं होता। प्रेम के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम हो जाता है। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें जादुई मटका देता हूँ। यह सुनकर बबलू काफी ज्यादा खुश हो गया और इसके बाद तक्षक नाग ने बबलू को जादुई मटका दिया और कहा, पर इस मटके में तुम्हें जादुई नदी से पानी भरना होगा, तभी तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से इंसान बनेगी। हाँ। यह सुनकर बबलू काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने तक्षक नाग से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको मेरी एक और बात माननी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पहली इच्छा मानकर ही हम अंदर से टूट रहे हैं, और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी दूसरी बात माने? कौन सी बात? देखिए, अब से आप गांव में नहीं आइएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब से आप कोई दूसरा गांव पकड़ लीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि आप किसी इंसान को शिकार बनाइए ही मत। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुमने हमें हराया है, इसीलिए मैं तुम्हारी ये बात भी मानूंगा। ठीक है, जाओ जाओ यहां से। यह सुनकर बबलू काफी ज्यादा खुश हो गया और वह जादुई मटका लेकर वहां से चला आया। गुफा से बाहर आने के बाद उसने अपने आप से कहा, हाँ, अब मुझे जादुई नदी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां से पानी लाकर फिर मैं अपनी पत्नी को वो पानी पिला दूंगा, जिससे मेरी पत्नी पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। यह कहकर वह जादुई नदी की तरफ चला गया। जंगल में चलते चलते वह काफी थक गया, पर अभी तक उसे जादुई नदी नहीं मिली, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। हे भगवान, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तक्षक नाग ने मुझे गलत रास्ता बता दिया हो। हाँ, अब चाहे जो भी हो, मुझे जादुई नदी को ढूंढना ही पड़ेगा, तभी मेरी पत्नी पूरी तरह से इंसान बनेगी। यह कहकर वह उसी तरफ चला गया जिधर तक्षक नाग ने बताया था। काफी दूर आने पर उसे एक नदी मिली,
जिसे देखकर उसने कहा, लगता है कि यही वो जादुई नदी है। मुझे जल्दी से इसका पानी ले लेना चाहिए, वैसे भी शाम होने वाली है। नदी का पानी एकदम साफ रखा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे वाह 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 वाह, इस नदी का पानी तो कितना साफ है। चलो अब मैं जल्दी से इसे मटके में भर लेता हूं। यह कहकर उसने जादुई नदी से पानी भर लिया और फिर अपने घर की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ चंदन बबलू के घर पर आया। उसने देखा वहां पर बबलू नहीं था, जिस पर उसने गौरी से कहा, अरे भाभी, भैया कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। वह तो किसी काम से गए हैं। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है? मैं तो बस मटका लेने के लिए आया था, क्योंकि उन्होंने जो मटका दिया वो मेरे पड़ोसी को काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैं दूसरा लेने आया हूँ। कहाँ है भैया? अरे हाँ हाँ भैया, तो आप मुझसे ले लीजिए, मैं आपको दे देती हूँ। यह कहकर गौरी ने चंदन को एक मटका दिया। तभी वहां पर बबलू भी जादुई मटका लेकर आ गया। जब चंदन ने जादुई मटके को देखा तो कहा, वाह 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 वाह, क्या बात है भैया! ए बबलू भैया, ये मटका तो बड़ा ही चमकदार है। कहाँ से लेकर आए हो आप इसको? दिखाओ जरा। यह सुनकर बबलू थोड़ा घबरा गया और उसने बातें बनाते हुए कहा, ये मटका तो मैंने ही बनाया है। बस मैं जरा नदी से पानी लेने के लिए गया था, क्योंकि क्या है कि आज गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी ना। अच्छा, ऐसी बात है। चलो ठीक है, तो मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। यह कहकर चंदन वहां से चला गया, जिस पर बबलू ने गौरी से कहा, हाँ, ये देखो गौरी, मैं जादुई मटका लेकर आ गया, साथ ही जादुई नदी से पानी भी लेकर आया हूँ। ये देखो। क्या? जादुई नदी से पानी? पर इससे क्या होगा? गौरी, मुझे तक्षक नाग ने बताया कि जादुई नदी से पानी लाकर अगर इस मटके में रखोगी और फिर तुम उस पानी को पियोगी ना, तो ही तुम नागिन से इंसान बन पाओगी। यह सुनकर गौरी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अच्छा, तो आपने तक्षक नाग को हरा दिया था? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हारा पति हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं। और ये सब ना तुम्हारी वजह से हो पाया है, हमारे और तुम्हारे प्यार की वजह से। चलो गौरी, अब जल्दी से पानी पी लो, पियो 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 पियो। यह सुनकर गौरी ने उस जादुई मटके का पानी पी लिया। पानी पीते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, जिससे बबलू काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। अब शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि तुम इंसान बन रही हो ना। हाँ हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। गौरी को काफी तेज बेचैनी हो रही थी। इस पर बबलू ने गौरी से कहा, अरे तुम एक काम करो, फिर से मटके से पानी पीकर देखो, शायद तुम्हारी बेचैनी ठीक हो जाए। पीकर देखो। यह सुनकर गौरी ने फिर से पानी पिया तो उसकी सारी बेचैनी दूर हो गई। साथ ही उसे ऐसा लगा जैसे अब वह एक साधारण इंसान बन गई और उसने कहा, अजी अजी देखो, मेरी बेचैनी दूर हो गई है। लगता है अब मैं पूरी तरह से इंसान बन गई हूँ। यह सुनकर बबलू काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मेरी गौरी 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 गौरी, अब तुम पूरी तरह से इंसान बन गई। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरी गौरी। अब मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। यह सब आपकी वजह से ही हो पाया है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम साथ ना देती ना, तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं पाता। अरे भाग्यवान, हम दोनों ने मिलकर ये किया है। यह सुनकर गौरी काफी खुश हुई, पर तभी
वह थोड़ी परेशान हुई, जिसे देखकर बबलू ने कहा, अरे क्या हो गया? अब तुम क्यों परेशान हो? क्या बात है? अजी, अगर तक्षक नाग गांव में आ गया तो फिर हम उसे कैसे रोकेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने कह दिया है कि अब वो हमारे गांव में ना आए, और उन्होंने वादा किया है कि अब वो हमारे गांव में नहीं आएंगे। यह सुनकर गौरी और ज्यादा खुश हुई और बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। मैंने बिल्कुल सही चुनाव किया था। यह सुनकर बबलू भी काफी ज्यादा खुश हो गया और अब वह लोग आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। बबलू मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और गौरी उसकी मदद करती थी। तो इस प्रकार वह लोग अपना जीवन प्यार से बिता रहे थे।